तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग 10th का एनसीईआरटी क्वेश्चन देखने वाले हैं। जिसे ये ईडीओ हो गया, बिहार एसएससी में सभी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10th के एनसीईआरटी से लिया गया है। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। स्वाभाविक राष्ट्र की अवधारणा किसने दी थी? स्वाभाविक राष्ट्र की अवधारणा किसने दी थी? तो स्वाभाविक राष्ट्र की अवधारणा मिथस्नी से लिया गया है। इसका आंसर ए हो जाएगा, मिथस्नी। चलिए अगला क्वेश्चन। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? ये आपको एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया है। तो फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति 1789 यानी स्वतंत्रता, संप्रभुत्व और समाजवाद का नारा दिया गया था, जिसमें लुई 16वां की फांसी दी गई थी। और इसमें स्वतंत्रता, समाजवादी, स्वतंत्रता, समाजवादी और संप्रभुत्व, संप्रभुत्व का संप्रभुत्व की नारा दी गई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था। इसमें लुई 16वां की फांसी दी गई थी और स्वतंत्रता, समाजवादी और प्रभुत्व की नारा दी गई थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप का मानचित्र फिर से बनाना किस संधि से संबंधित है? यूरोप का मानचित्र फिर से बनाना किस संधि के से संबंधित है? तो यूरोप का मानचित्र फिर से बनाना किस संधि से संबंधित है? यह हो जाएगा वियना कांग्रेस, ऑप्शन ए। इसमें नेपोलियन की पराजय के बाद फिर से नया नक्शा बनाया गया था। नेपोलियन के पराजय के बाद फिर से नया नक्शा बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन। जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? बताइए, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? जर्मनी का एकीकरण आपको 1771 ईस्वी में हुआ था। इस इस समय बिस्मार्क ने रक्त लौह की नीति अपनाई थी। तो जर्मनी का एकीकरण आपको 1871 ईस्वी में हुआ था, जिसमें बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। चलिए अगला क्वेश्चन। इटली के एकीकरण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? बताइए, इटली के एकीकरण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? बताइए, इटली के एकीकरण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? गैरिबाल्डी हो जाएगा। इन्होंने लाल कुर्ती सेना के साथ दक्षिण इटली को जीता था। गैरिबाल्डी ने इन्होंने लाल कुर्ती सेना तो दक्षिण इटली को जीता था। जीते थे। तो इटली के एकीकरण में किनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो ये गैरिबाल्डी हो जाएगा। इन्होंने लाल कुर्ती सेना से दक्षिण इटली को जीते थे। चलिए अगला क्वेश्चन। युवा इटली संगठन की स्थापना किसने की थी? युवा इटली संगठन की स्थापना किसने की थी? तो युवा इटली संगठन की स्थापना किसने किए थे? बताइए, युवा इटली संगठन की स्थापना किसने किए थे? तो मेस्सिनी ने किए थे 1831 ईस्वी में। तो युवा इटली संगठन की स्थापना मेस्सिनी ने 1831 ईस्वी में किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन। राष्ट्र शब्द का अर्थ क्या है? तो राष्ट्र शब्द का अर्थ आपको सभी हो जाएगा। नागरिकों का समूह, संस्कृति एकता और भाषा की समानता, आपको सभी हो जाएगा। तो राष्ट्र शब्द के अर्थ क्या है? तो नागरिकों का समूह, भाषा की समानता और संस्कृति एकता, आपको सभी। चलिए अगला क्वेश्चन। नेपोलियन का पराजय कहाँ हुई थी? बताइए, नेपोलियन की पराजय कहाँ हुई थी? तो नेपोलियन की पराजय वाटरलू, बेल्जियम में हुआ था। नेपोलियन की पराजय वाटरलू, बेल्जियम में हुआ था 1815 ईस्वी में। तो वाटरलू की स्थापना, नेपोलियन की पराजय कहाँ हुई थी? तो वाटरलू, बेल्जियम में 1815 ईस्वी में हुआ था। नेपोलियन के हार के बाद, नेपोलियन के पराजय के बाद सेंट
हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया था। फिर यहाँ 6 वर्ष के बाद, यहाँ पर 6 वर्ष के बाद 1821 ईस्वी में नेपोलियन की मृत्यु हो गई थी। तो नेपोलियन की पराजय कहाँ हुई थी? वाटरलू बेल्जियम में 1815 ईस्वी में हुआ था। हार के बाद सेंट हेलेना द्वीप पर इनको भेज दिया गया था। फिर 6 वर्ष के बाद उनको 1821 में मृत्यु हो गए थे, हो गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन। ग्रीस को स्वतंत्रता कब मिली थी? ग्रीस को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो आपको 1830 में। चलिए अगला क्वेश्चन। मरियाना किस देश का प्रतीक है? बताइए। मरियाना किस देश का प्रतीक है? ऑप्शन ए जर्मनी, बॉल इटली, सी में फ्रांस हो जाएगा, और डी में ब्रिटेन। बताइए। मरियाना किस देश की प्रतीक है? तो ये आपको फ्रांस की हो जाएगी। राष्ट्रीय चिन्ह है इसमें एक महिला, महिला की आकृति है। मरियाना प्रतीक एक महिला की आकृति है जो लाल टोपी पहनी हुई है। तो मरियाना एक महिला की आकृति है जो लाल टोपी पहनी हुई है। ये फ्रांस की राष्ट्रीय प्रतीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह को किस भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा था? पहला बीडी सावरकर, दूसरा बाल गंगाधर तिलक, तीसरा महात्मा गांधी और चौथा सुभाष चंद्र बोस। चलिए। तो 1857 के विद्रोह को किसने भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा था? यह बीडी सावरकर हो जाएगा। इनका एक बुक है आपको, इनका एक बुक है द इंडियन ऑफ द ऑफ बार इंडिपेंडेंट, 1857। इन्होंने इस बुक में कहा है, कहे हैं। तो 1857 के विद्रोह को किसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध कहा है? बीडी सावरकर। इनका बुक है द द इंडिया ऑफ वार इंडिपेंडेंट, 1857 में कहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? बताइए। ये आपको एसीसी सीजीएल 2018 में पूछा गया है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो आपको 28 दिसंबर, 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। इनके प्रथम अध्यक्ष भूमेश चंद बनर्जी थे। भूमेश चंद बनर्जी अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष। इसके संस्थापक एओ हू ने किए थे। एओ हू संस्थापक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। असहयोग असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 13। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 2019, 2020, 2022। बताइए। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 2019, 2020, 2021, 2022। तो असहयोग आंदोलन 2020 में शुरू हुआ था। बताइए। तो असहयोग आंदोलन किस बार शुरू हुआ था? तो 1 अगस्त 2020 में, जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बाद असहयोग आंदोलन चलाया गया था। ये आपको चौरा चौरी कांड, 1922 में जब चौरा चौरी कांड हो गया था, तो उसमें महात्मा गांधी जी ने यह आंदोलन को स्थगित कर दिए थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? गांधी जी ने, बॉल में तिलक, तीसरा में नेहरू और चौथा में पटेल। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। यह उग्रवादी दल के नेता थे, गरम दल के नेता थे। गरम दल के नेता 3 गो थे, बाल, लाल बाल पाल, ला, लाल से लाला राजपत राय, बा से बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, और पाल से बिपिन चंद्र पाल।
तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इन्होंने गरम दल के नेता थे। गरम दल के 3 नेता थे, लाल बाल पाल। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। चलिए अगला क्वेश्चन। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था, बताइए। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो ये आपको ऑप्शन हो जाएगा 1917 ईस्वी में। महात्मा गांधी जी का ये पहला चंपारण सत्याग्रह था। तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद अली और शौकत अली। ये 1919 से 24 तक चला था। इसमें यह आंदोलन में तुर्की के खलीफा के विद्रोह तुर्की के खलीफा के विद्रोह हटाए जाने के लिए कि भारतीय मुसलमानों ने यह आंदोलन किए थे। इसमें महात्मा गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम भाई को नारा देते हुए समर्थन भी किए थे। तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली खान ने किए थे। 1919 से 24 तक चला था। इसमें तुर्की के खलीफा के हटाए जाने का विरोध भारतीय मुसलमानों ने किए थे। इसमें महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन को समर्थन किए थे। हिंदू मुस्लिम एकता का नारा भी दिया। चलिए अगला क्वेश्चन। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, बताइए। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 13 अप्रैल को हुआ था। गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया था। इसमें ऑफिशियल डाटा 379 है। इसमें मारे जाने का ऑफिशियल डाटा 379 यानी 379 है। लेकिन ये गलत डाटा है। लगभग 1000 से 1500 के बीच में वहां पे आदमी मारे गए थे और लगभग 2000 के आसपास घायल भी हुए थे। और यहाँ गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन। नमक सत्याग्रह दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था? 1928, 1930, 1932, 1934। तो नमक सत्याग्रह दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था, बताइए। तो नमक सत्याग्रह दांडी मार्च आपको 12 मार्च को स्टार्ट किए थे महात्मा गांधी ने। जब स्टार्ट किए थे तब 78 व्यक्तियों ने मिलकर इस आंदोलन को स्टार्ट किए थे। नमक सत्याग्रह दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था? तो यह 12 मार्च 1930 को हुआ था। इसमें महात्मा गांधी जी प्रमुख नेता थे और 78 व्यक्तियों के साथ स्टार्ट किए थे। 6 अप्रैल 6 अप्रैल ने दांडी पहुंचकर समुद्र से नमक बनाकर नमक कानून तोड़े थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन। पूर्ण स्वराज का प्रस्तावना किस अधिवेशन में पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज का प्रस्तावना किस अधिवेशन में पारित हुआ था? एप्पल। लाहौर अधिवेशन 1929, कलकत्ता 1928, नागपुर 1920 और सूरत 1907। तो बताइए पूर्ण स्वराज का प्रस्तावना किस अधिवेशन में पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज की किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो आपको लाहौर 1929। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तो स्वराज का प्रस्तावना किस अधिवेशन में पारित हुआ था? लाहौर अधिवेशन 1929 में पारित हुआ था। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। तो पूर्ण स्वराज की प्रस्तावना किस अधिवेशन में पारित हुआ था? लाहौर अधिवेशन 1929 को। इनके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। 26 जनवरी 1930 को प्रथम बार स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। छब्बीस जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर प्रथम बार स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, जो बाद में चलकर 26 जनवरी को
गणतंत्र दिवस मनाना स्टार्ट हुआ? गणतंत्र दिवस मनाना स्टार्ट हुआ था। तो पूर्ण स्वराज की प्रस्तावना किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। इनके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तो और 26 जनवरी 1930 को ही प्रथम बार स्वाधीनता दिवस के रूप में रावी नदी के तट पर प्रथम बार झंडा फहराया गया था और बाद में वही 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? बताइए। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930 में। 1931 के बाद गांधी इरविन समझौता। समझौता के बाद स्थगित कर दिया गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1930 में। 1931 में गांधी इरविन समझौता के बाद यह स्थगित कर दिया गया था। कॉर्न लॉ किस देश में लागू हुआ था? तो कॉर्न लॉ किस देश में लागू हुआ था? यह ब्रिटेन में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? बताइए। तो प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 28 जुलाई। ये 28 जुलाई 1914 में स्टार्ट हुआ था और ये 18 तक चला था। और ये वर्साई के संधि के तहत ये वर्साई के संधि के तहत समाप्त हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कब स्टार्ट हुआ था? तो 1944 में। इसमें ही विश्व बैंक की स्थापना को मंजूरी मिला था और 1945 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी और 1947 में परिचालन में आया था। विश्व बैंक की स्थापना 1945, परिचालन में 1947 में आया था। तो वुड्स ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? तो 1944 में। इस सम्मेलन में विश्व बैंक की स्थापना को मंजूरी मिला था। तो इस समय विश्व बैंक को स्थापना को निर्णय लिया गया था और 1945 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। परिचालन में 1947 में आया था। चलिए अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना किस वर्ष किया गया था? बताइए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना किस वर्ष किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना किस वर्ष हुआ गया था? 1944, 45, 1947, 1900। तो हो जाएगा 27 दिसंबर। 27 दिसंबर 1945 में ब्रिटेन वुड्स के तहत किया गया था राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये परिचालन में 1947 में आया था। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुआ था ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत और परिचालन में 1947 में आया था। मुख्यालय वाशिंगटन DC है। चलिए अगला क्वेश्चन। रेशम मार्ग किससे जुड़ा है? तो ऑप्शन है भारत, चीन, अफ्रीका और अमेरिका, यूरोप, एशिया, ये सभी। तो रेशम मार्ग किससे जुड़ा है? तो ये रेशम मार्ग यूरोप एशिया से जुड़ा है। चीन होते हुए मध्य एशिया से होते हुए यूरोप तक इसका व्यापारिक मार्ग था। चलिए अगला क्वेश्चन। गिरमिटिया मजदूर किस देश से भेजे जाते थे? बताइए। गिरमिट गिरमिटिया मजदूर किस देश भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर किस देश भेजे जाते थे? तो इसको अफ्रीका हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, वेस्ट इंडीज हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका भी हो जाएगा। ये सभी। तो गिरमिटिया मजदूर किस देश भेजे जाते थे? तो ये अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज सभी। यहाँ भारतीय मजदूर को 5 वर्ष के एग्रीमेंट के तहत भेजे जाते थे। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन। पहला विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? बताइए। पहला विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो 1918 वर्साई के संधि के तहत समाप्त हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन। आधुनिक युग में व्यापार के विस्तार का मुख्य कारण क्या था? बताइए। आधुनिक युग में आधुनिक युग में व्यापार का विस्तार का मुख्य कारण क्या था? तो ऑप्शन सही भी हो जाएगा। भाप इंजन, रेलवे का विकास, समुद्री मार्ग। चलिए अगला क्वेश्चन। G77 विकास
प्रतिनिधित्व करता है तो ये विकासशील देश हो जाएगा। 1964 में इसकी स्थापना हुआ था। G77 विकास प्रतिनिधित्व, ये विकासशील देशों की प्रतिनिधित्व करता है। 1964 में इसकी स्थापना होगा। अभी वर्तमान में इसका 134 देश प्लस इसका सदस्य है। और G77 की स्थापना 1964 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन। पहली औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? तो ब्रिटेन में हुआ था। पहली औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? ये ब्रिटेन में हो जाएगा। ये 18वीं सदी के आसपास, 18वीं सदी के आसपास हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? बताइए। स्पिनिंग जेनी, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन हो जाएगा जेम्स हॉर्गीबिस ने किया था। जेम्स हॉर्गीबिस ने। अस, अस, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हॉर्गीबिस ने। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हॉर्गीबिस ने। ये 1764 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो भाप इंजन का आविष्कार किसने किए थे? तो भाप इंजन का आविष्कार आपको जेम्स वाट ने किए थे। तो भाप इंजन का आविष्कार किसने किए थे? ये जेम्स वाट ने किए थे 1769 में। भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने 1769 ईस्वी में किए थे। इन्हीं के नाम पर शक्ति का इकाई वाट रखा गया है। तो भाप इंजन का आविष्कार किसने? जेम्स वाट ने किया था 1769 ईस्वी में। इन्हीं के नाम पर शक्ति की इकाई वाट रखा गया है, इन्हीं के नाम पर। चलिए अगला क्वेश्चन। स्टेपलर क्या था? यह उन्हीं का उनका व्यापार था। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में पहली कपड़ा मिल कब खुली थी? तो 1854 ईस्वी में। भारत में पहली बार कपड़ा मिल कब खुला था? 1854 ईस्वी में बॉम्बे में खोला गया था। कब से जी? नाना भाई डाबर। तो भारत में पहली कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में बॉम्बे में कब से जी नाना भाई डाबर ने खोली थी। चलिए अगला क्वेश्चन। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किए थे? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किए थे? तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किए थे? बताइए। एप्पल जॉन के, बॉल हॉरी ग्रिप्स, कैट बॉट और कॉटन राइट। तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के ने किए थे। जॉन के। ये 1773 में किए थे। 1733। तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के 1733 में किए थे। चलिए बेगारी प्रथा का संबंध किससे है? बताइए। बेगारी प्रथा का संबंध किससे है? तो बेगारी प्रथा का संबंध बिना मजदूरी के काम से है। जबरन मजदूरी ये अंग्रेजों के शासनकाल में हुआ करता था। चलिए अगला क्वेश्चन। डाउन टाउन क्या है? तो ये शहर का केंद्र है। चलिए अगला क्वेश्चन। ब्रिटेन में ट्रेड यूनियन का विकास कब शुरू हुआ था? बताइए। ब्रिटेन में ट्रेड यूनियन का विकास कब शुरू हुआ था? तो 18वीं सदी के अंत में और 19वीं सदी के। ब्रिटेन में ट्रेड यूनियन का विकास कब शुरू हुआ था? तो 18वीं सदी के अंत में। चलिए। गुटेनबर्ग छापाखाना कब बनाया गया? बताइए। गुटेनबर्ग में गुटेनबर्ग में छापाखाना कब हुआ था? यह 1450 में आसपास। यह प्रिंटिंग प्रेस है। प्रेस 1455 के आसपास स्टार्ट हुआ था। इसमें प्रथम बार बाइबिल छापा गया था। बाइबिल छापा गया था। तो गुटेनबर्ग ने छापा खाना कब बनाया था? ये 1450 के आसपास। प्रिंटिंग प्रेस ये मतलब 1450 55 के आसपास। और प्रथम बार बाइबिल छापा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में छापा खाना सबसे पहले कहाँ आया था? भारत में पहली बार छापा खाना कहाँ आया था? भारत में छापा खाना सबसे पहले गोवा में आया था। ऑप्शन नेपाल। ये 1556। भारत में छापाखाना सबसे पहले गोवा में 1556 में आया था। इसमें ईसाई धर्म के प्रचार के लिए पुस्तकें छापी गई थी। तो भारत में छापाखाना सबसे पहले गोवा में 1556 ईस्वी में आया था। इसमें सबसे पहले ईसाई धर्म के प्रचार के लिए पुस्तकें छापी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रिंट
कैपिटलिज्म का अवधारणा किसने दी थी? प्रिंट कैपिटलिज्म की स्थापना किसने दिया था? तो ये बेनेडिक्ट एंडरसन ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में पहला समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था? बताइए। भारत में पहला समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था? भारत में पहला समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था? तो भारत में पहला समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था? तो 29 जनवरी 1980 में हुआ था। इसके संस्थापक जेम्स हिकी थे। जेम्स हिकी। यह साप्ताहिक पत्रिका थी। तो भारत में पहला समाचार पत्र 29 जनवरी 1780 को हुआ था। संस्थापक जेम्स हिकी। यह साप्ताहिक पत्रिका थी। चलिए अगला क्वेश्चन। बंगाल गजट किसने प्रकाशित किया था? तो ये जेम्स ऑस्टिन हिक्की ने। जेम्स हिक्की, बंगाल गजट। चलिए अगला क्वेश्चन। लूथर की 95 थीसिस किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो ये आपको 1517 में प्रकाशित हुआ था। 31 अक्टूबर 1517 में। चलिए अगला क्वेश्चन। किताबुल ए हिंदुस्तान किसने लिखा था? किताबुल ए हिंद किसने लिखा था? किताबुल ए हिंद किसने लिखी थी? ये अल बिरूनी हो जाएगा। किताबुल ए हिंद किसने लिखी थी? अल बिरूनी हो जाएगा। मोहम्मद गजनबी के साथ आया था, भारत आया था। मोहम्मद गजनबी। मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। तो अल बिरूनी ने मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आए थे। ये लमसम 1010 के आसपास, 1010 के आसपास इन्होंने बुक लिखी थे। और मोहम्मद गजनबी 1000 से 1027 के आसपास भारत में रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन। जापान में सबसे पहले मुद्रा किस सामग्री पर हुआ था? जापान में सबसे पहले मुद्रा किस सामग्री पर हुआ था? बताइए। ये आपको बीपीएससी 2011 में पूछा गया है। जापान में सबसे पहले मुद्रा किस सामग्री पर हुआ था? तो ये लकड़ी पर। ऑप्शन बॉल क्या हो जाएगा? लकड़ी। कागजी मुद्रा सबसे पहले चीन ने विकसित किया था। कागजी मुद्रा सबसे पहले चीन में आया था। चलिए अगला क्वेश्चन। निर्मल भूमि पत्रिका किसने निकाली थी? निर्मल भूमि पत्रिका किसने निकाली थी? तो ऑप्शन एप्पल हो जाएगा। ज्योतिबा फुले ने। 1773 में ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना किए थे। ज्योतिबा फुले ने 1773 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किए थे। ये सती प्रथा और धर्म जाति को विरोध किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन। हरिजन पत्रिका किसने प्रकाशित किए थे? बताइए। ये आपको बिहार एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया है। हरिजन पत्रिका किसने प्रकाशित किए थे? तो आपको हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने 1933 में। तो हरिजन हरिजन पत्रिका की स्थापना महात्मा गांधी जी ने 1933 में किए थे। हरिजन का मतलब हो जाएगा ईश्वर का पुत्र। हरिजन का अर्थ है ईश्वर का पुत्र। तो चलिए आज तक यहीं तक रह देते हैं। और आगे 150 बार और क्वेश्चन करवा देंगे आपको। और हाँ, ये 10th का एनसीईआरटी से लिया गया सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।